आलमी तौर पे पाकिस्तान के हवाले से जो नैरेटिव है उसमें मैं देखा कि बहुत बड़ी तब्दीली आई है गुज़श्ता साल, वो साल जो खत्म होने वाला है 2025, और 4-5 जो बड़े जरीदे हैं इंटरनेशनल, उनमें पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें लिखी गई हैं, जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो ओपिनियन सामने आया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट से शुरू करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार देते हुए कहा है कि 2025 में पाकिस्तान कई बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया है। अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती रिच को मजबूत किया है। भारत के साथ मई की फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। भारत के खिलाफ कामयाब मुहिमजोई से पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज बनी। 2025 में पाकिस्तान की फौज आलमी अस्करी मुबाहिसे में दोबारा मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। द डिप्लोमेट के मुताबिक भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी देखी गई और भारत के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया है। मारूफ अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ करते हुए कहा कि 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। 2025 में वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हुआ और पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून करार दिया गया है। मार्च 2025 में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की, जिसने वॉशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया है। इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्के क्रेडिट में बदलता गया और फैसला कुन मोड़ पाक भारत मई जंग के बाद आया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के तज्जिए के मुताबिक ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, जबकि भारत वाज़ेह तौर पर लूजर रहा है। पाकिस्तान ने वो कुछ हासिल किया जो कई अमरीकी इत्तेहादी भी न कर सके। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया है। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने सिफारती बरतरी हासिल की, जबकि भारत तिजारती दबाव में रहा। अमरीका भारत ताल्लुकात 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंचे। सदर ट्रंप भारत की तिजारती पॉलिसियों पर मायूस हैं। फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रूसी तेल खरीदारी भी अमरीका की नाराजगी की वजह बनी। भारत पर 50% टैरिफ बरकरार है और तिजारती डील ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। पाकिस्तान की क़यादत वॉशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही, जिसकी वजह से भारत को बड़ी मायूसी हुई है। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम के हिस्से में एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये यके बाद दीगरे 3-4 आर्टिकल आए हैं। इसका मतलब है कि खास तौर पे एक मखसूस जहन और बयानिया बन रहा है पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की नजर के अंदर भी। आने वाला साल 2025 अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आपको लगता है कि ये मोमेंटम कायम रखने के लिए कोई बड़े चैलेंजेस तो सामने नहीं आएंगे, या अभी फिलहाल ये मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है हमें? जी बहुत शुक्रिया मारिया। मैं आपके इब्तदाइया से कुल्ली तौर पर मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान के लिए 2025 का साल बहुत अच्छा था और मेरे ख्याल में ये मई से ही सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरह आपने कहा, 2 बातें हुई। एक तो ये कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को सबने माना, लेकिन साथ ही साथ भारत का ये झूठ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, उसके ऊपर भी दुनिया ने एतबार करना बंद कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान को एक नए नज़र से, एक नई जाविये से देखना शुरू हुआ। और आपने सही कहा कि सऊदी अरब के साथ जब हमारी एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके बाद भी पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान की जो डिटेरेंस है, वो बड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो ट्रेंड्स शुरू हुए हैं, ये कंटिन्यू करेंगे 2026 में। मुझे इसमें कोई शक नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सबके साथ यानी इंटरेक्ट कर रहा है। जितनी भी कामयाबियां हैं उसके ऊपर बिल्ड कर रहा है।
जो मुझे थोड़ी बहुत अगर कोई चीज नजर आती है वो सिर्फ ये नजर आती है कि चूंकि खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी के साथ भी जुड़ी है, तो अगर दाखिला पॉलिसी भी अगर हमारी थोड़ी मजबूत हो जाए, यानी इस हवाले से कि हमारे यहाँ कुछ सियासी इस्तेहकाम हो, हमारी इक्तिसाद जो है वो बेहतर हो जाए, तो ये जितने मौके आए हैं इससे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो सरमायाकारी हम तवक्को कर रहे हैं अमेरिका से, चीन से, रूस, तुर्की से, मलेशिया से, ये सारी की सारी उस वक्त ही हो सकती है जब पाकिस्तान अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। ये गोया अपनी इक्तिसाद को सबसे ज्यादा इस वक्त हमें तवज्जो देनी चाहिए। जी जो आप ये जो सारी बात कर रहे हैं कि जी दाखिला पॉलिसी और खारजा पॉलिसी का जो ताल्लुक आपने बताया है, इसके अलावा जो अगले आने वाले 6 महीने हैं, कौन से बड़े बड़े ऐसे सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान को फैसले करने होंगे? मेरे ख्याल उसमें शायद गजा के अंदर वो पीस कीपिंग फोर्स, इन्फोर्सिंग फोर्स तो पाकिस्तान नहीं भेजेगा, पीस कीपिंग फोर्स में किरदार होगा। इसके अलावा कोई आपको लगता है कि 2-4 ऐसे बड़े इवेंट्स हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से जिसपे आगे आने वाले जो चंद माह है वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? देखिए, 4 बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा। पहला तो यह है कि भारत ने अभी सिंदूर को खत्म नहीं किया है, तो क्या वो दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो नहीं करेंगे, ताहम बहरहाल अपने आप को हमें तैयार रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी भी भारत ने हमारा पानी जो है वो थोड़ा बहुत डिसरप्ट किया है लेकिन डाइवर्ट नहीं किया है। अगर वो कर देता है तो उसके ऊपर भी हमारे लिए बड़े, यानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये मरहला होगा कि हम कैसे, हमने तो पहले कह दिया हुआ ना कि ये दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो वो कैसे होगा। तीसरी बात यह है कि चीन और रूस दोनों के आपस में, चीन और अमेरिका दोनों का आपस में कंपटीशन है। हम इन दोनों के दरमियान जो आपस में compete कर रही हैं, हम कैसे वो ताल्लुकात को मेंटेन करेंगे। मैं बैलेंस का लफ्ज इस्तेमाल जानबूझकर नहीं कर रहा मारिया, क्योंकि मेरे ख्याल में बैलेंस से ये लगता है कि जैसे बराबरी है, बराबरी नहीं हो सकती। जो चीन के साथ ताल्लुकात हमेशा से हमारे स्ट्रेटेजिक रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रहे हैं, आते जाते रहते हैं। इस वक्त बहुत अच्छी बात है जब आ रहे हैं तो दोनों के साथ ताल्लुकात हम कायम रख सकते हैं कि नहीं? मेरा ये अपना ख्याल है कि हम कायम रख सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जो कोऑपरेशन और कन्फ्रंटेशन को एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इशू बेस्ड आपकी कोऑपरेशन होती है, तो ये भी एक बड़ा इशू है जो आपको देखना होगा। फिर मेरा ख्याल में अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी इस वक्त सवालिया निशान बन गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से ये जड़ पकड़ रही हैं सारी दहशतगर्द तंजीमें, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अब मसला नहीं रहा, ये पूरी दुनिया के लिए। तो मेरे ख्याल में एक बहुत, जिस तरह तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को भी शायद करनी पड़े, हमारे हमसाये और बड़ी ताकतों को मिलकर, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ा यानी फसाद का मरकज बनता चला जा रहा है। तो ये 3-4 जो मसाइल हैं, मेरे ख्याल में ये इस वक्त बड़ी हमारे से करीबी तवज्जो मांगते हैं। बाकी ताल्लुका तो आपको बढ़ावा मिलेगा। अभी यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, सऊदी अरब के साथ, दूसरों के साथ, माशाल्लाह डायरेक्शन ठीक है, लेकिन ये 4 मसाइल ऐसे हैं जिन पे तवज्जो रखनी जरूरी है। इंडस वाटर ट्रीटी की भी आपने जो बात की है, आपको लगता है कि इसमें डिप्लोमेसी उतनी अग्रेसिव की जा रही है जितनी की जानी चाहिए है? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ और ज्यादा हो सकता है। देखिए, हमारे कौन से हैं इसमें एलाइज? हमारे एलाइज अपार्ट फ्रॉम मेजर पार्ट्स लोअर राइपेरियंस हैं। सारे लोअर राइपेरियंस इस बात से घबराते हैं, उनको एंजाइटी होती है कि अगर एग्रीमेंट टूटने का कोई प्रेसिडेंट बन जाए तो आपको उनके साथ लिंकअप करके थोड़ा दबाव बढ़ाना पड़ेगा भारत के ऊपर। जहां तक ये है कि भारत के साथ अगर अभी उन्होंने चूंकि खत्म तो नहीं किया ट्रीटी, उन्होंने सस्पेंड किया है, तो अगर कुछ सिग्नल्स कहीं बैक चैनल से जाते हैं कि फर्ज किया अगर भारत उसको रेस्टोर करता है, और उसने 2 खत में लिखे हुए हैं कि जी ये जो मामलात हैं, डेमोग्राफिक्स हैं, एनवायरनमेंट है, ये चेंज हुई है 1960 से, तो आप इसके ऊपर कोई नेगोशिएट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उसके ऊपर नेगोशिएशन के राजी होना चाहिए एज एन एडिशनल प्रोटोकॉल, यानी उसका एक एडेंडम बन जाए ट्रीटी का। ट्रीटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हम लाइन लेते हैं तो मेरे ख्याल में कोई थोड़ा ब्रेक थ्रू निकल सकता है। जी। और भारत के साथ जो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ताल्लुकात हमें मालूम है कोई इतने अच्छे नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। और क्या आने वाले 6 महीनों में आप देख रहे हैं कि उन ताल्लुकात के अंदर ट्रेड की वजह से और दूसरे अगर फैक्टर्स को हम देखें तो वो कुछ तब्दीली आ सकती है, या अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ ताल्लुकात थोड़े रॉकी रहेंगे?
नहीं आ सकती है जी। देखिए, भारत एक बड़ी मईशत है, एक बड़ी मंडी है। उसको अमेरिका ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं करेगा। फिर आपको पता है कि जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है, उसने पिछली 2 दहाइयों से भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो तो इस दफा उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुए कि भारत को तैयार कर रहे थे चीन के खिलाफ, और चे जाए कि वो पाकिस्तान को भी मैनेज नहीं कर सका। इस वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुए, लेकिन उनका नेशनल पार्टनर बहरहाल भारत है। इस वजह से मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर 6-8 महीने में वो दोबारा उनकी तरफ झुकाव हो जाए। अगर तजारत का कोई मामला सुलझा जाता है तो शायद उस तरफ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को यानी मोहतात रहना पड़ेगा। अमेरिका की अगर स्टेक्स आप बिल्ड करते हैं, जिस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में या आपके मिनरल सेक्टर में, और चीन के भी स्टेक्स बिल्ड करते हैं और औरों के भी स्टेक्स, तो आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में इन सब के भी स्टेक्स हो जाएंगे। तो भारत के लिए ज्यादा मुश्किल होगा पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अमल करना इसके बाद। सही, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, प्रोग्राम के हिस्से हमारे साथ मौजूद थे।